हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने देखा 6th क्लास में कि अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना है किसी नंबर का या फिर हमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर देखना है तो हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। बट आज हम लोग अपने दोनों तरह के चार्ट देखेंगे। लाइक ये जो है आप मतलब हमारे दो प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जिसमें आपकी वैल्यूज़ करोड़ 10 करोड़ इस तरह से रहती है। एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैल्यूज़ वैसी ही रहती हैं बट ये है कि उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपका जो वैल्यूज़ हो जाती हैं वो मिलियंस, बिलियंस या फिर 100,000 इस तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये दोनों तरह के चार्ट हैं जो मैंने प्रिपेयर करे हैं आपके। जैसे कि इंडियन चार्ट में आप बस एक बार थोड़ा समझ लीजिए ताकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको ईजी रहेगा समझने में। इंडियन सिस्टम में आपका क्या रहता है, जो आपकी प्लेस वैल्यूज़ रहती हैं, आपके डिवीज़न्स जो हैं वो हैं 1, 1000, लाख, करोड़, इस तरह से आपका डिवाइड कर रखा है नंबर्स को। 1 में आपका सबसे पहले जो आपका सबसे 1 वाली जो डिजिट होती है दैट इज़ 1। 10 में आपका 10 वैल्यू रहता है, 100 में आपका 100 वैल्यू रहता है, दैट इज़ द प्लेस वैल्यू। बट अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिखें करोड़ में, सपोज कीजिए जैसे है 54 करोड़ 23,17,201। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए इसमें अभी सपोज कीजिए नंबर लिख दिया। तो हमारा एक नंबर है, सब हमारा ये नंबर है 54 करोड़ 23,17,201। ये आपका पूरा एक नंबर है जिसे मैंने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। इसमें कॉमास भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगे हुए हैं। जैसे कि ये जो 1 है ये आपका 1 का प्लेस है, 0 आपके 10 वाले प्लेस पे आएगा, सेकंड डिजिट है, 2 आपका 100 वाले प्लेस पे आएगा, थर्ड डिजिट है, 7 आपका 1000 वाले प्लेस पे आएगा, फोर्थ डिजिट है, सो ऑन। इस तरह से आपके ये डिजिट्स जो हैं ये इसमें हम लिखते हैं, ठीक है। आपका ये 17,000 है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 10,000। 3 है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 3 लाख। यहाँ पे 2 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 20 लाख। 4 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 4 करोड़। 5 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 50 करोड़। और इसमें कॉमास भी इसी के अकॉर्डिंग लगे हैं। दैट इज़ योर इंडियन सिस्टम। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। इंटरनेशनल में हम एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं। सपोज कीजिए नंबर लिखा हमने, ठीक है। अब अगर मैं इस नंबर को अगर नॉर्मल इस न्यूमेरिक फॉर्म में लिखूँ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए नंबर यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ तो इट विल बी 756, 432, 183। इसको हम लोग किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे 756,432,000 and 183. That will be its pronunciation. What will be 756,432,183 रुपीज़ नंबर, जो भी जिस भी फॉर्म में ये नंबर यूज़ हो रहा हो, इन दैट फॉर्म विद दैट यूनिट, उस यूनिट के साथ हम लोग इसको इस तरह से बोलेंगे, लिखेंगे। तो ये 3 जो है आपका 1 का प्लेस है, 8 आपका 10 के प्लेस पे है, 1 की आपकी प्लेस वैल्यू हो गई 100, 2 की हो गई 2000, 3 की 3000, 4 की 400,000, 6 की 6 मिलियन, 5 की 50 मिलियन, 7 की 700 मिलियन। तो आप देख रहे हैं बस दोनों में आपके जीरोज़ वही हैं, बस आपका ये होता है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों को लेके वो आपका चेंज हो जाता है। और ये आपका यहाँ पे मिलियंस में या बिलियंस में रहता है, यहाँ पे करोड़ में, लाख में, इस तरह से रहता है। और यहाँ पे कॉमास आपके 3-3 डिजिट पे हैं, यहाँ पे कॉमास आपके 2-2 डिजिट पे हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो है वो 3 डिजिट पे हैं, बाकी सारे 2-2 डिजिट पे हैं। यहाँ पे आपके सारे 3-3 डिजिट के अकॉर्डिंग है, उसी अकॉर्डिंग इनका प्रोनाउंसिएशन है। अब हम लोग इसके ऊपर ये चार्ट आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं और फिर आपको थोड़ा और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा या और इजीली आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये किस तरह से हम करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे हम देखते हैं। इसे हम दोनों सिस्टम्स में लिखेंगे, ठीक है। इसका हम लोग नंबर को हम लोग नंबर नेम हम लोग देंगे जैसे।
अगर मैं इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखूँ, फर्स्ट हमारा इंडियन है, पहले मैं इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा लगा तो थोड़ा ईजी रहेगा, यहाँ पे लग गया, फिर एक यहाँ पे लगेगा, राइट। तो इट विल बी 4,51,730 राइट। ये आपका हो गया इंडियन 4,51,730। अब अगर मैं इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करूँ, इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स में है तो एक यहाँ लग जाएगा बस, इट विल बी 4,51,730। क्लियर हो गई ये चीज़ आपको। उसमें हमारा क्योंकि 400,000 मतलब 100,000 में रहता है आपका, तो 451,730 ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको दोनों समझ आ गए होंगे। 4,51,730 इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया, 451,730 हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग ये सेकंड वाला देख लेते हैं। इसमें पहले हम इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमास लगा लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये हो रहा है 93,40,001। ठीक है, क्या हो रहा है ये 93,40,001, राइट, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है तो 40,001 हो गया। अब वही अगर हम देखें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग तो इट विल बी, यहाँ पे हम लोग कॉमास चेंज कर देते हैं, 3 डिजिट में आएगा, यहाँ तक आपका 1000 का रहता है, यहाँ से आपका मिलियन वाला स्टार्ट हो जाता है, तो इट विल बी 9,340,001। इंटरनेशनल में क्या हो गया आपका 9,340,001, दैट विल बी योर इंटरनेशनल एंड दैट इज़ योर इंडियन। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि आपका जो प्लेस वैल्यू जो रहती है या फिर जो आपका एक नंबर सिस्टम है इंडियन एंड इंटरनेशनल, वो ये है इस अकॉर्डिंग। अब हम इसका भी देख लेते हैं, सी का। ये आपका देखिए, ये आपका जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये यहाँ लगेगा, ओह नो नो नो, ठीक है फाइन, ठीक है। यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 इंडियन, तो ये आपका हो गया करोड़ में। तो इंडियन के अकॉर्डिंग हो गया 7 करोड़ 7 लाख 7,971, राइट। क्या हो गया 7 करोड़ 7 लाख 7,971, दैट इज़ योर इंडियन। अब इसका इंटरनेशनल जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ लिख देती हूँ इसको हटा के, ठीक है, तो कुछ भी आपका इरेज नहीं होगा और आप सारा नोट भी कर पाएंगे। तो इसका इंटरनेशनल मैं यहाँ लिख रही हूँ सी का, ठीक है। तो अब सी में अगर मैं कॉमा चेंज कर दूँ तो ये आपका कॉमा एक यहाँ लग जाएगा, राइट। तो इट विल बी 70,707,000,
971 क्या बनेगा आपका 70,707,971 दैट इज़ योर इंटरनेशनल, दैट इज़ योर इंडियन। तो आपको दोनों समझ आ गए होंगे, इंडियन एंड इंटरनेशनल में कोई भी नंबर्स होते हैं उसको अगर हमें लिखना हो वर्ड्स में तो क्या रहता है आपका, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, और कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी पूछिएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, जैसे हमें ये आपका वर्ड फॉर्म में दे रखा है और हमें इसमें इसका न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, तो ये कैसे रहता है आपका, जैसे कि देखिए यहाँ पे है 97,53,015, 97 लाख राइट, कॉमा लग गया, 53,000। अब वो बोल रहा है 15 मतलब 2 डिजिट हो गई राइट। यहाँ पे हमारी 3 डिजिट आती है तो हम क्या लगा देंगे, जीरो हमारा लग जाएगा, ये हो गया 15। तो ये आपका एक नंबर बन गया, ये हो गया 73,5,85,305, 73 करोड़, 5,85,000। आप देख रहे हैं 5 लाख है, मतलब कि डबल यूनिट्स नहीं है, सिंगल है 5। तो 5 से पहले यहाँ पे एक और रहता है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो। 5,85,000, ये हो गया आपका 85,305। 305 में क्या रहेगा आपका, 305। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, दोनों इंडियन फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे करोड़ में है, लाख में है। अब हम आते हैं मिलियंस में, जो हमारा इंटरनेशनल फॉर्म है। 6,700,000, पहले 6 मिलियन तो 6 कॉमा लग जाएगा, 782,000, 782,000, 206, ये हो गया आपका इंटरनेशनल। अब नेक्स्ट वाला है आपका 666 मिलियन, ठीक है, 666 मिलियन, तो ये हो गया आपका 666 मिलियन। 600,000 मतलब कि 600,000 में 600 के आगे फिर और कोई यूनिट्स वो नहीं है, तो यहाँ पे 600,000, फिर आपका आ गया 66, तो 66 ये आपका हो गया। हम इन जो हमारे नंबर हैं इंटरनेशनल और इंडियन, उन दोनों को हमने न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया, अगर हमें वर्ड फॉर्म में वो दे रखे हैं। होपफुली ये और वर्ड फॉर्म में, उनको नंबर फॉर्म में, ये दोनों मैंने आपको समझाए हैं, आपको समझ आए हों। कोई भी क्वेरीज हो इनके रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरा समझाया हुआ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, उनको भी हेल्प हो सके इसको समझने में। और भी ऐसे आगे वीडियोस हम शेयर करेंगे जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके सिलेबस को, आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने में। थैंक यू फ्रेंड्स।